उसको वो सूट दे देता है और वो उसको परमानेंट बना देता है। फिर पाको बोलती है कि ये क्या है? वो बोलता है ये तुम्हारी पावर है, ये तुम्हारी दूसरों की मदद करने में हेल्प करेगा। वो बोलती है अच्छा ये क्या है? तो ये परमानेंट सेट है और तुम परमानेंट नंबर 3 हो। बोलता परमानेंट नंबर 3 क्या और भी परमानेंट है? वो बोलती है हाँ। बर्डमैन बोलता है हाँ और भी परमानेंट है और तुम उससे जल्दी ही मिलोगी। और फिर वो वहाँ से चला जाता है बर्डमैन। फिर पाको सूट को पहनती और बोलती क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। और फिर वो उसको सूट को पहन के उड़ने लगती है और बोलती वाह ये तो मेरा सपना था, आज सच हो गया है। मुझे यकीन है कि मैं अब सबकी मदद कर पाऊँगी, जो पहले नहीं कर पाई थी अब वो मैं करूँगी। मैं लाइफ अपनी तरीके से जीऊँगी। वाह कितनी अच्छी लाइफ है ये। और वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है, मित्सुओ पर आता है। वो मित्सुओ भी वहाँ बैठा हुआ होता है, बस वो अपने दोस्त के बारे में सोचता रहता है और बोलता है काश वो वापस आ जाए, पता नहीं कहाँ पे है, मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं है। कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे मुझे उसकी शक्ल याद आ जाए। फिर वो यही सोचता रहता है। फिर तभी अचानक ही वहाँ पे एक फैक्ट्री में आग लग जाती है। वहाँ फैक्ट्री में आग लगती है तो वहाँ पहुँचता है और बोल तगड़ी आग लग रही होती है और वो बोलता है ये सब मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा। मुझे बर्डमैन ने कहा था कि इस बैच को दबाने से मैं अपने साथियों को हेल्प के लिए बुला सकता हूँ। फिर वो उस बैच को दबाता है। पायन तुम कहाँ पे हो? वो बोलता है मैं तो अपने काम पे हूँ। वो बोलता है फटाफट जो भी कर रहे हो तुम छोड़ के मेरे पास आओ और अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। यहाँ पे एक फैक्ट्री में आग लग गई है तो काफ़ी लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ। वो बोलता है ठीक है कौन कौन आए? वो बोलता है सभी परमैन आए हैं। फिर वहाँ पे सारे परमैन इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं तीनों। फिर वो आग बुझाने जाते हैं। फिर तभी अचानक उनके सामने एक और परमैन आता है और बोलता है, वो देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये कौन सा परमैन है? परमैन नंबर 4 तो तुम हो। तो अच्छा ये परमैन 3 है जिसके बारे में बर्डमैन बता रहे थे। अच्छा ये वही लड़की है जिसके बारे में बर्डमैन ने मुझको बताया था। फिर वो भी आके उन सब की मदद करती है। वहाँ पे बच्चों को निकाल के वो इधर उधर कर देते हैं और परमैन और पायन आग बुझाने लगते हैं। फिर उधर से आग बुझाने वाली गाड़ियाँ भी आती हैं। फिर वो सब उनमें से वहाँ से उस आग को बुझा देते हैं। सब वहाँ पे शांत हो जाता है और सबको बचा लेते हैं। फिर तभी सब इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं चलो अब हमारा काम ख़त्म हुआ, अब हमें चलना चाहिए। फिर वो उसके पास जाते हैं, पाको के पास। वो बोलते हैं हेलो तुम क्या नई परमैन हो? वो बोलती है हाँ मैं नई परमैन हूँ। और वो फिर उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो उससे बात नहीं कर पाता। वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलती है मेरा नाम तो पाको ही है। वो बोलते नहीं पाको नहीं, तुम्हारा ओरिजिनल नाम क्या है? वो बोलते तुम ओरिजिनल नाम जान के क्या करोगे? वो बोलता है कुछ नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे तुम कहाँ पे रहती हो? वो बोलती है यहीं पे मेरा पास में एक छोटा सा घर है, मैं वहाँ रहती हूँ, एक फैमिली के साथ में रहती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है मैं उसी के साथ रहती हूँ। तो अच्छा चलो कोई नहीं, मुझे उम्मीद है तुम ऐसे ही अच्छे से काम करोगे, मुझे अच्छा लगा तुम मेरी एक आवाज़ में आ गई। वो बोलती है नहीं मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने ये बहस सा बजा, फिर इसको ओके करा, फिर मैंने देखा वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं तो मैंने उनको बचाया, फिर तुम्हारी कॉल रिसीव करी और फिर मैं इधर आ गई। वो बोलता है थैंक यू तुम्हारा, तुम हमारे को बुलाने और हमेशा ही ऐसे आती रहना। वो बोलती ठीक है ये तो हमारा काम है, अब हम टीममेट की तरह काम करेंगे। वो बोलता है ठीक है पर तुमने बहुत, फिर गुस्से में बोलता है तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। बताया वो बच्चा मरते मरते बच गया, अगर उसको कुछ हो जाता तो। वो बोलती है हेलो मैं तो उसकी मदद कर रही थी तो बस अचानक ही ऊपर से कुछ गिर गया तो पर मैंने बचा लिया ना। वो बोलता है तुमने नहीं बचाया मैंने बचाया। वो बोलती है चल ठीक है तुम ज़्यादा बोलो मत, मुझे ज़्यादा बोलने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलती है हाँ, वो बोलता है हाँ ठीक है जाओ यहाँ से। फिर वो भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो बोलती है कि ये कितना खड़ूस है, पता नहीं अपने आप में क्या समझता है। बस वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर परमैन घर आता है और वो बोलता है
रोबोट से कि रोबोट तुम्हें पता है आज मैं किससे मिला? रोबोट बोलता है किससे मिले तुम? मेरी एक दोस्त नया एक परमैन आया है, हम उससे मिले। रोबोट तुम्हें पता है आज हमारे पास एक नया परमैन आया था और वो लड़की थी। वो फिर उसके मन ही मन में उसके पास बोलता है ओहो लड़की आ गई अब तो तुम्हारी साइड। वो बोलता है अरे चुप रहो तुम, चलो शो का टाइम हो गया, जाके कॉन्सर्ट करो। वो बोलता है पर तुम क्या करोगे? वो बोलता है अभी मैं थोड़ा आराम करूँगा, तुम्हें सॉन्ग तो मेरे सारे लिरिक्स याद होंगे ना? वो बोलता है हाँ याद है मुझे, पर वो तुम्हारा काम है, तुम्हें जाके गाने चाहिए, तुम्हारा सब इतना इंतजार कर रहे हैं। फिर तभी वो बोलता है मेरे में और तुम में क्या फ़र्क है, कोई नहीं जानता कि हम दोनों अलग अलग हैं, पर बस ऐसी तो तुम जाओ और मैं कल से पक्का कल से मैं सॉन्ग गाऊंगा। वो बोलता है ठीक है पक्का, तुम वादा करते हो ना कि कल से अपना काम सही से करोगे? वो बोलता है हाँ अच्छा बाबा ठीक है। ये रोबोट भी ना बहुत बोलता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है।